बहुत विशेष दिन है। हमारे मालवा निमाड़ के शहर शहीद टंट्या मामा का गाथा स्थापना हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है कि देश आजादी के कई सालों पहले उन्होंने देश को आजादी के लिए किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए, अपने स्वशासन के किस प्रकार लड़ना चाहिए, वो देश में जितने शहीद हुए उनको एक रास्ता दिखाने काम किया है मालिक टंट्या मामा ने। साथियों, यहाँ पर भाषण देने के लिए कुछ गाइडलाइन दिए, बताया गया था कि किसी पार्टी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, किसी नेता के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है वो गाइडलाइन से मैंने पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप एक्सेप्ट कर लेना और थोड़ा बहुत मैं मंच से भी माफी मांग लूंगा मैं। साथियों, इस देश में आप देख रहे होंगे आज किसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। जो लोग 20 सालों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं वो हमारे घरों में आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जनजाति गौरव दिवस बनाओ। मैं इस मंच के माध्यम से टंट्या मालिक की इस धरती से मैं पूछना चाहता हूं मैं कि साथियों, 20 सालों से जिस मालिक को तुमने शहीद का दर्जा नहीं दिया, जिनको तुम आदिवासियों को नक्सली बोलते हो, जिनको तुम जनजाति बोलने में जनजाति बोलते हो, आदिवासी बोलने में तुमको शर्म आती है, जिनके युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, हमारी माता बहनों के सर से आज गट्टी नहीं उतरी है, उनको तुम बोल रहे हो कि आओ हम जनजाति गौरव दिवस बनाए। हम किस बात का जनजाति गौरव दिवस बनाए हम साथियों? आज आपने देखा होगा ये कैसा जनजाति गौरव हमारे घरों में जा रहे, कैसा मना रहे हैं। एक मालिक का एक पोस्टर बना हुआ था, उसमें राज्यसभा सांसद बैठा हुआ था सुमेर सिंह सोलंकी जी, और जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल जी बैठे हुए थे। उससे बकायदा एक मालिक की पूरी खोपड़ी पर एक बोतल लगी थी पानी की। तो इनको सिर्फ हमारे शहीदों का सम्मान नहीं करना है, इनको सिर्फ राजनीति रोटी सेकना है। लेकिन साथियों, आज अगर कहीं न कहीं आपके और अपने घरों में ये आ रहे हैं तो ये आपका अपना डर है, आपका अपना भोकाल है, आपकी अपनी ताकत है, इसलिए आ रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से गारंटी देता हूं, अगर ऐसी कैसे अगर हमारे बीच एकता रही तो आने वाले समय में हमारी अपनी चौखट पे आएंगे और ये लोग बोलेंगे कि मालिक जोहार। सिर्फ आज तो इनको हमने जोहार बोलना सिखाया है, इनको मालिक भी बोलना सिखाएंगे, हमारी चौखट पर आकर ये बोलेंगे। इसके लिए साथियों हमको ऐसी कैसी एकता बनाए रखने पड़ेगा। साथियों, इससे बीच हम देख रहे थे गाना बज रहा था, यहाँ पे तमाम लोग भीड़ लग गई थे आसपास। साथियों, हम सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है नाचने कूदने में, हम सबसे बड़े आगे थे। अभी दादा ने जैसे भावला दादा ने बताया कि साथियों हमको बेचारे की मजबूत होना पड़ेगा, हमें को पढ़ना पड़ेगा। कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? अरे हम जब पढ़ेंगे नहीं हम उनसे क्या लड़ पाएंगे जो हमारे खिलाफ पूरा साहित्य बनाकर लगते हैं कि आदिवासियों के आदिवासी नहीं बोलना है। ऐसे साहित्य भरे पड़े हैं और हमारे ही लोगों को पढ़ाते हैं और हमारे ही लोगों को हमारे सामने खिलाफ करते हैं। तो हमको वास्तविक साहित्य पढ़ना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। हम मानते हैं हमारे यहाँ कोई मरता है तब भी नाचते, शादी में भी नाचते, जलवायु में भी नाचते, तमाम जगह पर नाचते, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता देना चाहिए साथियों हमें सुनने के लिए। 6 किलोमीटर दूर से आए साथियों, सबके अपने बीवी बच्चों, सबके अपने काम होते। आज देख रहे हम लोग, अगर थोड़ा सा गाना बजता है हम ठुमकने लग जाते। आदिवासी ठुमकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर आज भी हम नाचने कूदने में पैदा हो गए साथियों तो हमारे मरने पर कोई नाचने वाला डोली उठाने वाला नहीं मिलेगा आदिवासी। सच्चा आदमी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें वैचारिक मजबूत होना पड़ेगा, हमारे अपनी ताकत बनना पड़ेगा। साथियों, हम देख रहे हैं अभी जो यात्रा निकल रही थी, हमारे बहुत से साथी लोग गए और राहुल गांधी जी की यात्रा में। साथियों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐसी पार्टियां कहीं आएंगी, ऐसे नेताएं कहीं आएंगे, लेकिन हमको जब तक हम रोड पे मजबूत नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान आज हमारे चौखट पे आ रहा है तो क्या उसको वोट के लिए आ रहा है? वो हमारे डरता है, हमसे कांपता है, इसलिए इतने बड़े राज्य से अपने शीश महल को छोड़कर हमारे बीच आ रहा है, क्योंकि उसको डर है कि अगर ये आदिवासी आज जाग गए, ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है इसलिए आज आए हैं। तो साथियों, मैं माफी चाहूंगा, टाइम का थोड़ा कमी थी, इसके लिए इतनी बात करके अपनी बात को यहीं पर अपने विराम दूंगा। सम्मल के लिखा टाइम का लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।